हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में घुमाने में या घूर्णन कराने में किया गया कार्य। ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कई बार ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है, तो कृपया इस टॉपिक को इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि ये जब आपका एग्जामिनेशन में पूछ दे तो आप लोग अच्छे से इसको लिख दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आप हेडिंग लगा दीजिएगा, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। When an electric dipole is placed in an external electric field, then torque is developed in the dipole, which is given below. जो टॉर्क डेवलप होता है डायपोल में, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये हम लास्ट चैप्टर में आपको डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसमें टॉर्क डेवलप हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो हम आपको लास्ट चैप्टर में आपको डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका पी साइन थीटा आपको आया था, तो यहाँ पे टाउ क्या है, टॉर्क है, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो इतना तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। इसके आगे हमको पढ़ना है कि अगर किसी डायपोल को हमको रोटेट कराना है तो उसमें कितना वर्क डन होगा, उसके लिए हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इनिशियली जो डायपोल है वो थीटा 1 एंगल पे डाला गया है। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये डायपोल का डायरेक्शन है पी वेक्टर। इनिशियली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायपोल है वो थीटा 1 एंगल पे है। अब इसको हम पकड़ के एकदम घुमा दिए तो इसका जो पोजीशन है ऐसा हो गया। मान लेते हैं ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो पहले थीटा 1 था, अब क्या हो गया, थीटा 2 हो गया आपको फील्ड के साथ। तो हमको इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए बात करते हैं। तो स्मॉल जब भी रोटेशन होता है तो रोटेशन मोशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज गिवन बाई dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी थीटा आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 के लिए तो क्या होगा, तो इसको हम मिटाते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, नाउ वर्क डन टू रोटेट द डायपोल from angle theta 1 to theta 2 is given by, मतलब डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक जो हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, पहले ये थीटा 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपको है, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 2 कौन बना रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख चुके हैं
टाउ डी थीटा होता है θ1 से θ2, और आपका θ1 से θ2 टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा θ1 से θ2। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं आपको वर्क डन इक्वल टू पीई जो है आपका ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो आप लोगों को मालूम है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। W इक्वल टू हो जाएगा, जब हम पुट करेंगे अपर और लोअर लिमिट तो हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कर लेते हैं। तो यही जो आपका रिजल्ट आया कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं या रोटेट करते हैं तो वर्क डन होता है पीई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और आपको निकालने के लिए पूछ देगा एग्जामिनेशन में, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इसको थोड़ा आप लोग नोट करिए। हम आगे बात करते हैं। चलिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा हम स्पेशल केस देखते हैं, हेडिंग दीजिएगा स्पेशल केस। तो सिंपली आपका हम इधर लिख देते हैं, जो आपका वर्क डन है डायपोल को रोटेट कराने में क्या है, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 आया था, इसको हम लिख दे रहे हैं। स्पेशल केस में हम 1 नंबर में देखते हैं, व्हेन द डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल थीटा। मतलब कि डायपोल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम बात करते हैं। तो आपको मालूम है कि डायपोल स्टेबल कब होता है, डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का जो डायरेक्शन होता है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डायपोल का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा तो इस वक्त थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा, और उस वक्त जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो इनिशियली जो है आपका इस केस में जो है θ1 इक्वल टू 0 डिग्री फॉर स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन के लिए। और आपको कहा जा रहा है क्या कि थीटा एंगल तक, यानी कि θ2 इक्वल टू थीटा ले लेंगे तो आपका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन इक्वल टू पीई कॉस θ1, यानी कि θ1 तो आपको 0 डिग्री हो गया, माइनस कॉस θ2 की जगह पर थीटा लेना है। तो आपका वर्क हो गया पीई कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो नोट नहीं कर पाए प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, और वीडियो आपको यूट्यूब पे तो डला रहेगा,
तो इसको पहले 2-3 बार आप देखिए, फिर बाद में इसको आप लोग नोट करिए। दूसरा नंबर में व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 90 डिग्री। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री तक घुमाने में कितना वर्क डन होगा, इसके लिए हम बात करते हैं। सिंपली आपको स्टेबल के लिए अभी डिस्कस कर दिए हैं कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो θ1 = 0 और θ2 भी आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। इसीलिए आपका जो वर्क डन आएगा PE cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। तो वर्क डन = PE cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो जो आपका वर्क डन आ जाएगा PE हो जाएगा आपका। इक्वेशन नंबर इसको आप लोग 4 कर लीजिए। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, हम बात करते हैं आगे। जो नोट नहीं कर पाए प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं 3rd नंबर में। When the dipole is rotated from its stable equilibrium position to its unstable equilibrium position। मतलब जब डायपोल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ हम रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो स्टेबल के लिए आपको मालूम है कि θ1 0 होता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इधर आपको -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है। तो डायपोल का जो डायरेक्शन है आपको -q से +q की ओर होता है। तो इस वक्त आपको जब डायपोल होता है जो जब भी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है तो वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। तो इस वक्त क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट में है। तो θ = क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब अनस्टेबल के लिए आपका जो θ होगा 180 डिग्री, यानी कि θ1 = 0 फॉर स्टेबल एंड θ2 क्या हो जाएगा 180 डिग्री अनस्टेबल के लिए। इसीलिए जो आपका वर्क डन हो जाएगा PE cos θ1 की जगह पर आपको 0 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह पर 180 डिग्री। तो PE cos 0 1 माइनस cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस तो 2PE आपका हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसको आप लोग 5 कर दीजिए। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बात करते हैं हम आगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में जो आपको वर्क डन है आपको अब मालूम है वो क्या होता है। वर्क डन = PE cos θ1 माइनस cos θ2 का मतलब P आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। θ1 का मतलब इनिशियली जो है आपका
इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पे था, θ1 एंगल पे था। ये आपको माइनस क्यू चार्ज, ये आपको प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और जब इसको हम रोटेट कर दिए हैं, थोड़ा पकड़ के इसको हम क्या कर दिए हैं, घुमा दिए हैं, तो ये आपका फाइनली जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो फाइनल आपका जो θ2 मतलब θ1 आपका इनिशियल एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और θ2 आपका फाइनल एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल का। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही और बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।